हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम आपको बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए इनको और अपना स्कोर चेक करिए कि आप 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर ठीक ठीक दे पाते हैं। तो बिना और टाइम लिए हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, अंतक्रिया अधिगम अंतरण का या ऊर्ध्व अधिगम का। तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्व अधिगम का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इसका जो सही जवाब है वो है विद्यालय का असहयोग, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, लिखने की दक्षता का या बुद्धि का। तो स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि के मापन को का जो परीक्षण है उसके रूल्स बताए थे, तो ये बुद्धि से संबंधित है इनका परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? जुंग, फ्रायड, मन या ऑलपोर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था जुंग ने। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व या वंशानुगत तत्व। जब बात सामाजिक विकास की आ रही है तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम या द्रुतगामी विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम के अंतर्गत आता है द्रुतगामी विकास का नियम। तो ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये तीनों निरंतर विकास का, परस्पर संबंध का और समान प्रतिमान का, ये तीनों विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब इसको जब आप एलिमिनेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, गेसेल ने या डगलस ने। यह कथन था गेसेल का। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने दिए हैं? इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीखने में के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है, तो वह है बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्टर्न या स्पीयरमैन। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, रॉस, गाल्टन या वुडबर्थ। तो गाल्टन का जो नाम है वो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी क्रेस्मर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है।
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो जो मध्य किशोरावस्था होती है, मिडिल टीनेज जो होती है, उसमें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इसी अवस्था से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अर्जित होता है, जन्मजात तथा अर्जित, स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? तो जन्मजात और अर्जित होता है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेराल्टवाद या संबंधवाद? तो गेराल्टवाद जो है ये मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं सीखने के नियम? पावलोव ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है स्थानांतरण? जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीख रहा है, बालक कोई चीज़ सीख रहा है, तो इसका स्थानांतरण किस तरह से हो सकता है? सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है उसका स्थानांतरण। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि या आनुवांशिकता? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को बोला जाता है अभिवृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 सर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन 2, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन 3, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। और ऑप्शन 4, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान के आधार पर माना गया है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये बाल मनोविज्ञान है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव व अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या इसमें से ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन भी होता है सीखना, अनुभव व अभ्यास का परिणाम भी है सीखना, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखने से होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, यथार्थता, कल्पनाशीलता या समन्वय? तो जब भी कोई भी स्किल को आप सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले उस चीज़ का आप अनुकरण कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो पियाजे के जो सिद्धांत थे वो संज्ञानात्मक विकास के लिए थे, तो ये मुख्य रूप से इसी के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु किसने बताई थी? बिने साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था या अनुकरण निर्भरता की अवस्था? तो शैशवावस्था जो होती है वो होती है समायोजन की अवस्था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक विकास एक प्रक्रिया है, सतत, व्यापक,
दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक विकास लगातार होता रहता है मनुष्य का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन सी खेलों में रुचि लेते हैं? एकाकी मतलब अकेले खेलने में रुचि लेते हैं, सामूहिक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं, दोनों तरह के खेल खेलने में रुचि लेते हैं, या कोई नहीं। तो 6 से 7 वर्ष के जो बालक है वो अकेले खेलना भी पसंद करते हैं और ग्रुप में भी खेलना पसंद करते हैं, इसलिए दोनों। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये 30 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताए हैं इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए एग्ज़ाम में। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।